आज पूरे एक दशक बाद हम लोग पहला चुनाव लड़े थे 2014 में, जब हमारे अभिभावक, हमारे नेता, हमारी पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी एनडीए गठबंधन के 2014 में हम लोग लड़े थे चुनाव। उसके एक दशक बाद आज फिर जब चुनाव लड़ने की बारी आई थी, बिहार में हम लोग 5 सीट जीते हैं पूरे 100% स्ट्राइक रेट के साथ। तब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे नेता श्री चिराग पासवान जी ने कहा था, उनका हिदायत था कि झारखंड में जो हम चुनाव लड़ेंगे हम गठबंधन में ही लड़ेंगे। जिस तरह से हमने अपना एक प्रदर्शन किया था बिहार में, उसी प्रदर्शन को हम यहाँ झारखंड में भी दोहराएंगे। सीटों से हमें बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन गठबंधन में एक साथ रह करके लड़ने से फर्क पड़ेगा। और इसीलिए जब हम लोगों की बातचीत शुरू हुई तो हम लोगों ने अपने संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने जिस तरह से एनडीए गठबंधन में पिछले एक दशक से लगातार बने रहे, झारखंड से अलग तरह का रिश्ता था। यहाँ उन्होंने पैदल मार्च किया था, यहाँ पे उन्होंने विकास के लिए झारखंड एक्सप्रेस ट्रेन चलाया था, और यहाँ पे ऐसा कोई नहीं है, मुझे नहीं मिला, जो किसी न किसी तरह से भावनात्मक रूप से उनसे जुड़ा रहा हो। ऐसे में हमारे लिए भी बहुत जरूरी था कि उनके उद्देश्यों को, उनके मूल्यों को लेकर के जो आगे चल रहे हैं हमारे नेता श्री चिराग पासवान जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके निर्देशों अनुसार हम लोगों ने यहाँ पे अपनी गठबंधन की बातचीत शुरू की। हमारे अध्यक्ष श्री वीरेंद्र प्रधान जी के अथक प्रयासों से, हमारे नेताओं के नेतृत्व से और हमारे प्रभारी साहब के अथक प्रयासों से हम लोगों ने अपना गठबंधन यहाँ तय कर लिया है कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास झारखंड चुनाव 2024 में हो रहा है, उसमें गठबंधन में एक सीट पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, चतरा सुरक्षित सीट से। और इस सब की एक औपचारिक जानकारी आप सभी को देनी थी। आपका जवाब देता हूं, 2021 में जब पार्टी टूटी थी तो यही सवाल किया गया था, यही कहा गया था कि चिराग पासवान खत्म हो गए, सब लोगों ने यही कहा था। लेकिन अपने 3 साल के अथक प्रयास के बाद हम लोग जब बिहार में चुनाव लड़े, लोकसभा का चुनाव लड़े, तो आप बताइए कि चिराग पासवान जी की मेहनत, चिराग पासवान जी की एक्सेप्टेबिलिटी, चिराग पासवान जी का जनता से जुड़ने का जो उनका रहा है स्वभाव, उनकी जो कला है, उसके बदौलत गठबंधन को मजबूत करते हुए बिहार में हम 30 सीटें लेकर के आए थे। यही अगर हम लोग इससे थोड़ा और बढ़ के मेहनत करते तो हम लोग उससे और बेहतर सीटें ला सकते थे। इसीलिए हम लोग जब यहाँ गठबंधन में, जैसे बिहार में हमारा गठबंधन है, उसी तरह से यहाँ आकर हम लोग गठबंधन को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। और आपके सवाल का मैं जवाब दे दूं कि वीरेंद्र प्रधान जी जब से हमारी पार्टी टूटी है, हमारे संगठन को उन्होंने संजोड़ करके रखा हुआ है। लगातार इनकी संगठन का परिचय मैं आपको लातेहार, लेस्लीगंज और धनबाद में इनके कार्यक्रम से देता हूं, फिर आप जवाब दीजिएगा कि इनका जो संगठन है कमजोर है या मजबूत है। कल हम लोग आजसू का साथ हमारा जो आधिकारिक एडजस्टमेंट का जो एक इंफॉर्मेशन आपको देना था, हम लोग मिलकर दिए थे। उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने एक उल्लेख किया था कि जनता दल और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से भी हमारा बात हो चुका है, और समय आने पर आप लोगों को आधिकारिक सूचना दिया जाएगा। आज हमारे लिए यह बड़ा हर्ष की बात है कि श्री वरुण भारती जी हमारे कार्यालय में आए। श्री प्रधान जी जो लोक जनशक्ति पार्टी की अध्यक्ष है झारखंड प्रदेश की, वो भी हमारे कार्यालय में आए, और हम लोग मिल के चुनाव लड़ने का जो हमारे साझा घोषणा है वो भी भारती जी ने आप लोग का सामने रखा। चुनाव जो हम एक साथ लड़ूंगा, सरकार भी एनडीए बनाएगा। सरकार बनाने का पहले और सरकार बनाने का बाद हम लोग जो एनडीए का जो कैरेक्टर है, एनडीए का जो शरीर है, वही हम लोग लेके आगे बढ़ूंगा।
बीजेपी एनडीए का एक घटक दल है, ये हम हमेशा सोच के चलता हूँ। और ये जो सरकार बनेगा झारखंड में, हमारा एनडीए का सरकार बनेगा, यही हमारा सोच है। हमारा ये भी विशेष आग्रह होगा कि हमारा देश का युवा नेता और केंद्र में हमारे मंत्री और हमारे देश का बहुत एक जो बड़ा वर्ग है युवा शक्ति, उनका प्रेरणा की प्रतीक श्री चिराग पासवान जी भी चुनाव का प्रसार अभियान में आएंगे। एनडीए के लिए जो प्रसार करेंगे और जो सीट लोक जनशक्ति पार्टी लड़ेगा वहां में भी प्रसार करेगा, और जहां में बीजेपी और जनता दल यू या आजसू का प्रत्याशी रहेगा वहां में भी श्री चिराग पासवान जी आके हमारे लिए कैंपेन करेगा। लोक जनशक्ति पार्टी ने कम समय में बहुत बड़ा संगठन झारखंड में खड़ा किए थे। रामविलास जी का समय से ही संगठन है, लेकिन मैंने देख रहा था कि झारखंड चुनाव का मद्देनजर रखते हुए चिराग जी ने काफी बार राशि में आए, संगठन को मजबूत किए और जिले मंडल प्रखंड स्तर तक लोक जनशक्ति पार्टी का निर्माण किया। हम लोग दोनों पार्टी और एनडीए का बाकी घटक दल सब मिल के हम लोग ये निर्वाचन को आगे बढ़ाऊंगा, हम लोग निर्वाचन को एक साथ लड़ेगा। आज हमारे लिए खुशी का बात है और मैं मानता हूँ कि थोड़ी ही देर में हम लोग सारे एनडीए का घटक दल एक ही मंच से एक साथ बैठ के हमारा साझा जो घोषणा होगा वो भी आप लोगों का सामने लेके आएंगे। और पुनः एक बार मैं लोक जनशक्ति पार्टी को भारतीय जनता पार्टी से और से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और चिराग जी ने जो हमारा साथ कोऑपरेशन किया, हमें हमको जो सहयोग दिया, उसके लिए चिराग पासवान जी को बहुत बहुत हम लोग आभार प्रकट करते हैं। अगर आप लोगों का दो सर कुछ क्वेश्चन है आप कर सकते हैं। थोड़ा क्वेश्चन रिपीट कीजिए। मेरा सवाल है, पहले चंद्रप्रकाश को गिरफ्तार किया, अभी लोजपा को चंद्रा दे रहा है, तो आपका अभी कमजोर होते जा रहे हैं। देखिए बीजेपी ने ये निर्णय किया है कि हम एनडीए को साथ लेके चलेंगे। इसीलिए जब एनडीए का प्लेटफॉर्म से आपको ये देखना पड़ेगा कि काल अगर चिराग जी और नड्डा जी दोनों एक साथ कैंपेन करेगा, एनडीए आपको मजबूत लगेगा कि एनडीए को आपको वीक लगेगा, ये सिद्धांत तो आपको ही लेना है। आज अगर चिराग पासवान जैसा नेता हमारे अध्यक्ष जी का साथ पूरा झारखंड का कैंपेन करता है, उससे फायदा किसको मिलेगा? इतना तो आप ही इतना वरिष्ठ पत्रकार है, आपको इतना आइडिया आपको होना ही हो सकता है कि चिराग पासवान की पार्टी को कैंडिडेट की आपने सपोर्ट करना। देखिए मैं इतना ही बोलता हूँ, चिराग पासवान जी का जो बिहार में उनकी कुंड में आपने देखा, पासु सीट उन्होंने जीता और 100% स्ट्राइक रेट लेके जो बात चल रहा है। और जहां तक उम्मीदवार का बातें है, मेरा मानना है लोक जनशक्ति पार्टी उम्मीदवार खुद ही तैयार करेगा और जीतने वाला उम्मीदवार तैयार करेगा।